तो बीते दिन पूरा यूपी दहल गया जब ये पता चला कि अकबरपुर अंबेडकर नगर में एक मां ने अपने 4 बच्चों को ईंटें से कूच कर मार डाला। आप ये मकान देख रहे हैं, वही मकान है जिस मकान के अंदर उस मां ने अपने बच्चों की हत्या की है। अभी हम मकान के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी जलाश है। अभी कुछ समय पहले प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जाँच पड़ताल कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ गाँव के लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इन्होंने देखा, क्या कुछ इन्होंने सुना। लेकिन आप सोचिए वो कैसी माँ थी जिसने अपने बच्चे को ईंटें से कूच कर मौत के घाट उतार दिया। ये वही मकान है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम चलेंगे अंदर चल के आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे और आपको इस घटना के बारे में सारी जानकारी देंगे। ये भैया हैं, भैया से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कैसे हुआ था, कब इन लोगों को पता चला। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद है जी। कल मुझे 2 बजे लगभग हमको मालूम पड़ा, पड़ोसी लोग फ़ोन किए तो उन्होंने कहा भैया आज सुबह से ना दरवाज़ा खुला है और ना कोई आया गया है। बच्चे स्कूल जाते थे वो भी नहीं आए गए और न कोई आया। तो हम लोग इसको क्या व्यवस्था किया गया, तो एक बच्चा इसमें कहा भाई इनके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं मटिया मंदिर पे, सब मंदिर के पास, वहाँ चले हम, आप वहाँ से हम आते हैं। तो लड़के को लेके गए हम साथ में। उसके बाद जो है वहाँ उससे पूछे तो 2-4 जगह फ़ोन किए, रिश्तेदार नहीं पता चला। तो एक रिश्तेदार आया, उसके बाद 112 बुलाया। 112 जब आई तो ऊपर से चढ़ के उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला, दो आदमी दरवाज़ा खोले। तो उसके बाद जब 112 अंदर गई तो मैं भी गया अंदर, तो देखा तो चारों बच्चे जो है खून से लथपथ थे और हथौड़ा से या ईंटा से कूच के इनकी हत्या हुई है। हत्या की गई है जी। इस महिला का गाजिया खातून नाम था? गाजिया खातून था। बच्चों का क्या नाम था? बच्चे का उमेर नाम एक था, एक 4 बच्चे थे बेचारे, 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। वो बड़ा बेटा 14 साल का था, वो नमाज पढ़ने जाता था, उसको हम लोग बराबर देखते थे और 2-3 बच्चे वो खेलते रहते थे। बेटी को नहीं देखा था मैं। यही सब है। ये बच्चे कहाँ मतलब प्रॉपर यहीं पे रहते थे क्या? फिर प्रॉपर यही रहते थे। 6-7 साल से यहाँ जो जब से मकान बना है तब से यहाँ यहीं रहते थे बच्चे, पढ़ते थे, डिवाइन स्कूल में पढ़ते थे। ये महिला और इसका परिवार रहने वाला महारुआ का है शायद? परिवार तो पूरा इनका पूरा जो है रहने वाले महारुआ के है। इनका आदमी सऊदी रहता है जी। और सऊदी में वो अब 3.5-4 साल पहले आए थे, उसके बाद नहीं आए थे। बस मकान बनाए हुए कितना टाइम हुआ इन लोगों? लगभग 6-7 साल हो गया। 7 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। क्या इस बीच किसी संदिग्ध व्यक्ति का या फिर कैसे किसी ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर आना जाना? नहीं, अब हम लोग तो इधर आना जाना था नहीं कि इतना चॉइस रखा जाए। तो अपना अलग था, वो अपने आती जाती थी, बच्चे आते जाते थे बस। और क्या, बच्चों को खाली हम लोग देखते थे और क्या, ऐसा कुछ नहीं था कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। क्या भाई दिल के अंदर किसी कोई जानता है। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो महिला हत्या करने के बाद मकान के से बाहर, क्योंकि बाहर दरवाजा अंदर से बंद था, तो ऊपर से या किसी साइड से निकल कर भाग गई। यहाँ से जो है ये कूदी है तो शायद खून यहाँ गिरा था, यहाँ पर, और चूड़ी भी गिरी थी यहाँ पर। जी दोस्तों देखिए, ये वही जगह है, महिला हत्या करने के बाद आती है, एक मकान है, इस मकान के छज्जे से जब वो कूदती है, बताया ये जा रहा है कि यहीं पर उस महिला की चूड़ी गिरी थी, उसके साथ साथ खून गिरा था। इस साइड आप देखेंगे इधर पूरा मैदान टाइप का है, हाथा वो टूट चुका है। इधर देखेंगे पूरा मैदान टाइप का है। एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे थे। ड्रोन कैमरा मंगाया गया था, फॉरेंसिक टीम आई थी, यहाँ पर खोजबीन की जा रही थी, कुछ सुराग मिले, लेकिन अभी तक जब तक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि महिला का कुछ पता चला हो। उधर भी बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे। ये मकान किसका है? ये सर फित्तू का है। ये आपका मकान है? आपको भी पुलिस लेकर आई थी यहाँ पर? नहीं, अभी वो ताला खोलने के लिए बुलाए थे, तो इसीलिए हम आए हैं। इसीलिए अंदर जांच करने के लिए, अंदर जांच करने के लिए। अंदर क्या है कुछ मिले? हाँ, कुछ हो सकता है, कहीं सुराग उराग मिले। उनका ताला खोल दीजिए, हमने कहा चलिए खोल देते हैं, उसमें क्या कर। लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला इसमें। अंदर कुछ मिला? नहीं मिला। आप गए थे अंदर? हाँ, हम भी गए थे। अच्छा भैया, जब कल आप लोगों को पता चलता है, पुलिस आती है, अंदर आप जाते हैं, तो बच्चे किस स्थिति में थे? बच्चे से बेचारे एकदम जैसे सोते हैं उस स्थिति में, सोने की स्थिति में थे। और बच्ची जो है मुंह इधर था और 2 बच्चे का मूड़ी सीधे थी और एक बड़े बेटे का मूड़ी जो है हल्की सीधी हो गई, हल्की तिरछी थी, दीवार सटी थी। ये बच्चे बेड पर थे या फिर जमीन पर? नहीं, बेड पे थे। चौकी थी, बिस्तर बिछा था और सब सोए थे। चोटें कहाँ पर आई थी? सब चोटें मूड पे थी, सबकी सर पे। नहीं, और खून वहीं था खाली, और खून कहीं नहीं था।
जिसे कमरे में नहीं। भाग कर। हाँ। लेकिन एक 4 बच्चों को एक साथ मारना और खून एक ही जगह रहना, ऐसा लग रहा है कि पहले से साजिश है, पहले से साजिश हुई होगी तभी तो, पहले से साजिश होगी। इससे पहले तो भाई अकेले तो एक माँ तो मार नहीं पाएगी एक बच्चे को, 4 बच्चों को। वो पहले से साजिश रही होगी या कुछ खिला पिला के सुलाई होगी, तभी कुछ इसका तभी एक साथ एक जगह मार दी। क्योंकि अगर इस तरह से हाथ से मारती है माँ तो बच्चे तक चलिए हमारे सुधार के लिए मार रही है। अगर कोई माँ किसी बच्चे को मारेगी, सर फूटेगा तो पहले भागेगा। भाई मैं कह रहा हूँ एक बच्चे को मारेंगे तो 3 बच्चे जागेंगे, भागेंगे इधर उधर, शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन बेचारे 4 बच्चे जो है एक ही जगह पे मारे गए। हाँ, वहीं पड़े रह गए। घर पे जब आप लोग अंदर गए तो अंदर कुछ और टूटा फूटा दिखा हो या कुछ और सामान मिला हो? नहीं, कुछ नहीं। मोबाइल मिली थी, वो मोबाइल इनकी मिली तो मोबाइल जब बजाया गया तो बज रही थी मोबाइल, और बिस्तर जो था मुड़ा था जी। अंदर कोई वैसा सामान नहीं? जो वो ये कमरे में जो है इनका बिस्तर मुड़ा था। ये सामने वाले? हाँ, ये सामने वाले कमरे में। इसी कमरे में घटना हुई है क्या? नहीं, घटना ये इस सामने में एसी रूम में एसी लगा था इसमें, उसमें हुई है। जिसमें लेटते थे, जिसमें सोते थे, जिसमें बच्चे सोते थे, वो मेरे ख्याल से इस माँ जो है इसमें सोती बैठती थी। इनसे घर में सिर्फ माँ बेटे ही रहते थे? माँ 3 बेटे 1 बेटी रहती थी, और कोई नहीं रहता? कोई नहीं। बॉडी जो है अभी पीएम के लिए गई है। तो जो उनके दादी दादा थे या फिर जो उनके घर वाले हैं जो महारू में रहते, क्या वहाँ से कोई लोग आए थे यहाँ पर? सब लोग आए थे, रिश्तेदार आए थे सब लोग। वो सब बेचारे अपना साथ में थे, देखे वखे सब ले गए, बॉडी उन्हीं के साथ लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। दोस्तों, इस मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में एकदम सनसनी फैली हुई है और अधिकतम दरवाजों पर ताला लटका हुआ है, फिर दरवाजे अंदर से बंद हैं। वो इसलिए कि उनको डर है, वो खुद डरे सहमे हुए हैं कि ऐसी घटना उनके मोहल्ले में हो कैसे गई। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं बुलाकर जब उनसे पूछताछ कर रहे थे, या पूछने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस केस की जो गुत्थी है वो सुलझे, तो इतना डरे हैं जो मोहल्ले वाले हैं, वो बात करने से कहीं ना कहीं कतरा रहे थे। कुछ लोग मिले जिन्होंने बात की। हमने भी ट्राई किया बहुत सारे लोगों से बात करने के लिए, बहुत सारे लोगों के पास गए बात करने के लिए, लेकिन लोग, अधिकतम लोग जो थे वो साइड हो जा रहे थे। उनको ये था कि उनको कुछ नहीं पता है, उन्होंने कुछ नहीं देखा है। अच्छा भैया, ये लास्ट टाइम इस घर के बच्चे, जो बड़ा बेटा था जो नमाज़ पढ़ने जाता था, क्योंकि अभी जुमा बीते, आज संडे है, 2 ही दिन हुआ, तो वो आया था आप लोगों के पास से, आप लोगों ने देखा था? नहीं, वो जुम्मा के दिन तो वो नमाज पढ़ने गया था, तो जुम्मा के दिन तो फिर हम लोग देखे नहीं थे, लेकिन बता रहे हैं मोहल्ले वाले कि 9 बजे तक इसको हम लोग घर वाले को देखे थे, जुम्मे के रात में। उसके बाद जो है फिर दरवाजा बंद हो गया होगा 9 बजे बाद। फिर इसके बाद जो है खाना पी करके अपना सो रहे थे। अब क्या हुआ अंदर क्या नहीं हुआ ये नहीं मालूम, ये नहीं पता। सुबह कब पता चलता है? जब कोई दूध लेके आता है? एक दूध वाला आता है, डेली आता है, 8:30 बजे लगभग दूध लेके आता है। तो दरवाजा खटखटाया और घंटी मतलब बजाई भी नहीं, कोई खुला, तो पड़ोसी से कहा कि आज दरवाजा नहीं खोले। फिर दोबारा 1-2 घंटे बाद फिर लेके आया, फिर खटखटाया नहीं खोला, तो फिर बताया, तो फिर इसके बाद सब लोग अपना छानबीन करने लगे क्यों नहीं दरवाजा खोल रहा है। तो 2 बजे हम लोग को मालूम होता है। तो हम और आरिफ जो है आते हैं, तो भाई हम लोग तो पहले चढ़ नहीं पाएंगे, 112 को, मतलब पहले रिश्तेदार को जाते हैं, रिश्तेदार को बुला के लाते हैं, तो उसने 112 पे फ़ोन करता है, 112 आती है, तब इसके बाद अंदर दरवाज़ा खुलता है। ऊपर से जाके 2 आदमी जाके दरवाज़ा खोलते हैं, और उसके बाद जो है दरवाज़ा खोलने के बाद देखें तो 4 बच्चे जो है बेचारे एकदम खून से लथपथ, कमरा पे पूरा खून का छींटा पड़ा था। वैसा लग रहा था कि जैसे जब मारा गया तो खून थोड़ा से मारा है या कोई ईंटा से मारा है, बहुत भयंकर मारा है। कुछ लोग ऐसे थे जो ऑफ कैमरा मिले, कुछ अवैध संबंध की भी बातें बता रहे थे। क्या ये सब बातें? सर मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं कभी देखा नहीं सब अवैध के लिए, तो मैं क्या कह सकता सर। ये आप ही का मकान है ना? चाबी लिए हैं आप? खोल सकते हैं 2 मिनट के लिए? दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको, जहाँ पर पुलिस वाले गए थे जांच करने के लिए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, चलेंगे उस मकान पर, वो चीज़ आपको दिखाएंगे जहाँ पर उस माँ ने, उस बेरहम माँ ने, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि अपने 4 बच्चों को ईंटें से कूचकर मार दिया है, उसके बाद घर छोड़कर फरार हो गई है। अब देखना ये होगा कि जब पीएम रिपोर्ट निकल के आती है उसमें क्या निकल के आता है, उसमें क्या निकल के आएगा कि पहले से कुछ नशीला पदार्थ बच्चों को खिलाया गया था या फिर जहर दिया गया था। क्योंकि बच्चे रात के, जुमे की रात के तकरीबन 9-10 बजे तक बताया जा रहा है वो देखे गए थे। और उसके बाद जब सुबह होती है, शनिवार की सुबह, वो सुबह जो बीती रात थी उनके लिए काली रात थी। ये वो मकान है जो सामने मकान था, इसको लोगों को ये सकता, क्योंकि यहाँ से कैमरामैन आ गया आपको दिखाएंगे, सामने से पूरा एकदम साफ साफ दिख रहा है
कि कैसे सीढ़ी से आई होगी, सीढ़ी से आने के बाद वहाँ से वो जंप की होगी, जैसा बताया गया है। अब विवेचना पुलिस कर रही है, पुष्टि क्या निकल के आती है वो देखने लायक होगा। वो खबर मैं फिर आपके समक्ष लेकर हाजिर होऊंगा। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उन्होंने जांच पड़ताल किया। अब उसमें क्या मिला हुआ है, क्या ये बॉटल में कुछ आई थिंक पड़ा हुआ है, बाकी आप सोच सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम की स्थिति कैसी है, प्रेजेंट टाइम की स्थिति कैसी है, माहौल कैसा है। माहौल बहुत डरा डरा है जी भैया, माहौल बहुत डरा डरा है। पूरा मोहल्ला जो है सब डरे हुए हैं। पूरे मोहल्ले पूरे डरे हुए हैं। डरने की बात ही है। डरने की बात है कि 4 बच्चे की हत्या, मासूम बच्चे की हत्या हो गई। ये सगी माँ थी, सगी माँ थी। हाँ सगी माँ थी। हाँ सगी माँ थी। लोग कहते हैं सौतेली माँ जो होती है वो, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करेगी, वैसे भी नहीं करेगी। लेकिन जो है गलत है, जो भी किया, जिसने भी किया वो गलत किया। बस ये तो खुलासे में पता लगेगा। बट अभी जो आरोप लग रहे हैं, जो लोगों की मतलब दिमाग जा रहा है कि माँ ने मार के, भाई माँ नहीं मिल रही है तो इसके बाद यही तो दिमाग सब लगाएंगे कि माँ ही मतलब कि ऐसा की है। बस बाकी देखते हैं इसमें खुलासा क्या होता है। हो ये भी सकता है कि हो सकता है माँ की भी हत्या हो गई हो, या हो सकता हो कुछ और हुआ हो। भाई इसमें तो सब कुछ हो सकता है ना। जब तक माँ नहीं मिलेगी तब तक कुछ खुलासा नहीं हो पाएगा। हाँ बाकी सब बस रिपोर्ट अब जो मिलेगी, या फिर रिपोर्ट जो गए बच्चे जो गए हैं सब, अब इसमें खाने में क्या मिलाया गया क्या नहीं मिलाया गया, उस पर कुछ आधार पे मालूम पड़ेगा। उसमें मिलेगा। फिर फॉरेंसिक टीम आई थी, उसमें जो आएगा फिंगर किसका मिला है, क्या कैसे हुआ। सही कह रहे हैं। तो अब उसमें अब आएगी तभी मालूम बात। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर छानबीन कर रहे थे अभी आज? कल तो लगभग एसपी, सीओ और सीडीजी सब आए गए थे। सारे लोग बहुत पूरा भीड़ भरी थी, खचाखच। अभी हम लोग भी जब आए तकरीबन मेरे ख्याल से 50 से 60 लोग थे। अधिकारी थे, उसके साथ साथ कुछ सफाई कर्मी थे नगर पालिका के, जो जाके अंदर देख रहे थे। उधर नाला है, क्योंकि वहाँ पर खोज रहे थे कुछ मिल जाए। फिर जितनी घास फूस है वहाँ पर खोज रहे थे। आप इस साइड देखेंगे सारी घासें नीचे की तरफ झुक गई हैं। वो उसका रीजन यही है कि यहाँ पर जाँच हो रही थी, यहाँ पर पड़ताल किया जा रहा था। बाकी ये स्थिति तब तक की जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। अभी हम चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर उस बच्चे की बॉडी है, चाहे पीएम हाउस हो गया या फिर उसके मकान पर, जो महरूआ में उनका मकान है। घर वालों के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस महिला का संबंध कैसा था अपने पति के साथ, अपने घर वालों के साथ। क्या उनको किसी के ऊपर शक है, क्या कुछ उन्होंने सुना है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि हमें उस महिला के बारे में कुछ नहीं पता। जो बच्चे थे, बच्चे आते थे, खेलते थे, कूदते थे। कहीं ना कहीं जिनको पता भी है वो बताने से किनारा काट रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को, इस दर्दनाक घटना को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, उनका नाम रिदान है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर इस वीडियो का खुलासा आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जो आपकी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जो कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।